हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। हाल ही में दो नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च हुई है। एक है टीवीएस रॉनिन और दूसरी है बजाज पल्सर N160। तो अगर आप एक नई मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में से मुझे कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही टोटली न्यू प्रोडक्ट्स हैं, नए लॉन्च हुए हैं। तो ऑफकोर्स ये बाइक्स एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है क्योंकि इनके सेगमेंट्स अलग अलग हैं, प्राइस पॉइंट भी अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों नए मोटरसाइकिल्स हैं। एंड ऑफकोर्स एंजाइटी और एंक्शियसनेस आप में बहुत होगा कि ये बाइक अच्छी होगी या नहीं होगी, एंड ऑफकोर्स एक्साइटमेंट भी आपको काफ़ी होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों बाइक्स में डिफरेंस क्या है और आपके लिए सूटेबल कौन सी है। तो टीवीएस रॉनिन और पल्सर N160 ये दोनों ही डिफरेंटली स्टाइल्ड मोटरसाइकिल्स हैं। इनकी इंजन कैपेसिटी भी डिफरेंट है। रॉनिन जो है ये 225 सीसी की मोटरसाइकिल है, जबकि पल्सर N160 जो है ये 160 सीसी की मोटरसाइकिल है। तो ऑफकोर्स जो इंजन कैपेसिटी है इसमें डिफरेंस है। स्टाइलिंग में दोनों में बहुत फ़र्क है। रॉनिन जो है ये बाइक एक टोटली न्यू कैटेगरी की मोटरसाइकिल है। इसे हम एग्जैक्टली कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं वेदर ये एक स्क्रैम्बलर है या एक क्रूज़र है या एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है। ये सारी बाइक्स का एक मिक्सचर है और एक बहुत सेंसिबल कम्यूटर बाइक भी है और ऐसी बाइक है जिस पे आप छोटा मोटा एडवेंचर भी कर सकते हैं, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग या रफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इसकी जो राइडिंग पोजीशन है ये बिल्कुल अपराइट है कम्यूटर बाइक की तरह। एंड जो इसका लुक है ये भी बड़ा यूनिक है, थोड़ा बहुत स्क्रैम्बलर की तरह लगता है ये किसी स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग मोटरसाइकिल के साथ। और रेट्रो लुक इसमें काफ़ी दिया गया है। रेट्रो किस्म का इसका जो ओवरऑल अपील है क्लासिक बाइक की तरह उस तरह का है। हेडलैम्प जो है इसकी राउंड है और ये फुल एलईडी की हेडलाइट है। इनफैक्ट सारे जो लैम्प्स है रॉनिन में ये एलईडी के हैं, इंक्लूडिंग द टर्न इंडिकेटर्स एंड द टेल लाइट। सो जैसे मैंने कहा इसकी जो स्टाइलिंग है ये काफ़ी यूनिक है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ क्रूज़र, स्क्रैम्बलर एंड अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। ऑन द अदर हैंड अगर हम पल्सर N160 की बात करें तो ये एक टिपिकल स्पोर्ट्स स्टाइल्ड मोटरसाइकिल है और पल्सर का जो एसेंस है वो ये बाइक कैरी करती है जिस तरह से पल्सर्स हमेशा से रही हैं। N160 भी वैसी है। इनफैक्ट जो N250 और F250 है ये जो लुक है N160 का ये उसी तरह से है, कोई चेंज नहीं है लुक में। और ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है। फ्रंट में जो इसका लुक है विद एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और जो DRLs हैं इनका जो शेप है काफ़ी यूनिक है, इसे एक यूनिक आइडेंटिटी भी देता है विद अ बिकिनी फेयरिंग। उसके अलावा जो इसका हैंडल बार है ये थोड़ा सा लो सेट है, इसलिए आप जब इस पर बैठते हैं तो आपको एक टोटल अपराइट पोजीशन नहीं मिलती है, थोड़ा सा आपको आगे लीन करना पड़ता है। जो रियर पोर्शन है इसका ये एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, अपस्वेप्ट डिज़ाइन है और जो इसके टेल लैम्प्स हैं ये भी एलईडी के हैं, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर्स है इसमें ये आपको बल्ब वाले मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर स्टाइलिंग की बात करें तो टीवीएस रॉनिन और पल्सर N160 ये टोटली डिफरेंट है और ये आप पे डिपेंड है कि आपको किस तरह की स्टाइलिंग पसंद है। अगर आपको कोई स्पोर्टी बाइक चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली लुक एट द N160, और अगर आपको एक फ़न बाइक चाहिए जो फ्लेक्सिबल काफ़ी हो, यूटिलिटी भी काफ़ी ऑफर करे, तो रॉनिन की तरफ आप देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों बाइक्स के इंजन्स को कंपेयर करें तो जैसे मैंने बताया कि इंजन कैपेसिटी दोनों की अलग है। पल्सर N160 जो है ये 160 सीसी की बाइक है, 160 सीसी का इंजन है जो ऑयल कूल्ड है। ऑफकोर्स ये भी फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है। और रॉनिन में आपको 225 सीसी का इंजन मिलेगा जो अगेन ऑयल कूल्ड है। N160 जो है ये 16 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है एट 8750 RPM और जो टॉर्क इसमें आपको मिलता है ये 14.7 Nm का मिलता है एट 6500 RPM, जबकि रॉनिन 20.4 PS का पावर प्रोड्यूस करती है एट 7750 RPM और 19.9 Nm का टॉर्क है इसमें एट 3750 RPM। तो जो मेजर डिफरेंस है ऑफकोर्स पावर में डिफरेंस है 16 bhp वर्सेस 20.4, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है ये इसके टॉर्क में है। अब जहां N160 14.7 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, रॉनिन 19.9 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन एट अ वेरी वेरी लो RPM। जहां पे 160 में आपको 6500 RPM पे पीक टॉर्क मिलेगा, वहीं रॉनिन में आपको 3750 RPM यानी बहुत लोअर आपको इसका पीक टॉर्क मिलेगा। इसका एडवांटेज ये है कि आपके स्लो राइडिंग में या सिटी राइडिंग में आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है, चाहे आप सिंगल सीट चलाएं चाहे आप डबल सीट चलाएं, और ये रॉनिन का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस वजह से आपको गियर शिफ्ट्स कम करने पड़ते हैं और बहुत ही स्लो स्पीड पे यानी अबाउट 30 to 35 किलोमीटर की स्पीड पे भी आप इसे 5th गियर में चला सकते हैं। हाँ, इन दोनों ही बाइक्स में 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑफकोर्स ओवरऑल रॉनिन का परफॉर्मेंस जो है ये पल्सर N160 से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंजन इसका बड़ा है। अब अगर राइड डायनामिक्स की बात करें तो ऑफकोर्स ये दोनों ही बाइक्स काफ़ी सॉर्टेड हैं। पल्सर N160 की जो ओवरऑल हैंडलिंग है ये बहुत अच्छी है। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है और जो इसका नेचर भी है, जो इसका हैंडलिंग का नेचर है ये एक स्पोर्टी किस्म का है। आपको अगर कॉर्नर्स में लीन करना है तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये N160 में आपको थोड़ी बेटर मिलेगी। रॉनिन जो है ये स्ट्रेट लाइन में चलाने के लिए ज़्यादा अच्छी है। ऑफकोर्स ये भी फ्लिकेबल है बट नॉट एज मच एज द N160। जो
रॉनिन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आप इसे हल्के फुल्के ऑफ रोड्स पे भी चला सकते हैं, रफ रोड्स पे चला सकते हैं, टूटी फूटी सड़कों पर चला सकते हैं, क्योंकि इसके जो टायर्स हैं ये भी अलग किस्म के हैं। ये ब्लॉक पैटर्न के टायर्स हैं जो मडी सर्फेसेस को भी आराम से टैकल कर सकते हैं। जबकि N160 जो है ये मेनली ऑन रोड या टामैक पे चलने के लिए बनाई गई है। अब अगर कंफर्ट की बात करें तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स काफ़ी कंफर्टेबल है। सस्पेंशन की बात करें तो क्योंकि दोनों के सस्पेंशंस काफ़ी सॉर्टेड है, लेकिन यहाँ पे रॉनिन को एक एज मिलता है ओवर द N160, क्योंकि रॉनिन में जो फ्रंट सस्पेंशन है वो USD का आता है, यानी अपसाइड डाउन फोक्स, जबकि N160 में आपको रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स मिलेंगे। और रॉनिन में जो USD है ये 41 mm के फोक्स हैं, जिनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। पीछे दोनों में ही आपको मोनोशॉक का सेटअप मिलेगा। दोनों की सस्पेंशंस काफ़ी वेल सॉर्टेड है, हमारे इंडियन रोड्स के लिए खास तौर से दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे ओवरऑल कंफर्ट आपको रॉनिन में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो राइडिंग पोस्चर है रॉनिन का ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब सेफ्टी या ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे दोनों काफ़ी इवनली मैच्ड है, क्योंकि दोनों में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे रॉनिन में आपको एडवांटेज मिलता है क्योंकि इसमें स्लिपर और असिस्ट क्लच भी आता है, जो N160 में आपको नहीं मिलेगा। वहीं रॉनिन में आपको जो ब्रेक और क्लच के लीवर्स हैं इनमें एडजस्टमेंट मिलेगा, ये एडजस्टेबल लीवर्स हैं, जबकि N160 के जो लीवर्स हैं ये फिक्स्ड है, इसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स अब फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी एज जो है वो TVS रॉनिन को मिलता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल्ली डिजिटल है, जबकि पल्सर में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा एनालॉग और डिजिटल का। अब ये जानबूझ के दिया गया है, पल्सर की जो पेडिग्री है, हेरिटेज है, उसे बरकरार रखते हुए। तो जो टैकोमीटर है वो एनालॉग है, बाकी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटल है। तो उसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है, बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन रॉनिन में आपको उसके अलावा काफ़ी कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको इसमें वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। तो रॉनिन जो है ये एक टोटली कनेक्टेड मोटरसाइकिल है, ये चीज़ आपको N160 में नहीं मिलेगी। दोनों ही बाइक्स में आपको USB चार्जिंग के लिए पोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल्स का व्हील बेस जो है ये सिमिलर है। पल्सर में आपको 1358 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि रॉनिन में 1357 mm का व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी फ़र्क है। पल्सर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 165 mm का है, जबकि रॉनिन में आपको 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में क्लियरली रॉनिन इज बेटर। सीट हाइट दोनों की एग्जैक्टली सेम है, 795 mm दोनों की सीट हाइट है, और ये शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों ही बाइक्स की सेम है, 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, लेकिन ऑफकोर्स डिज़ाइन और शेप दोनों का टोटली अलग है। वेट में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 154 kgs का वेट है पल्सर N160 का, जबकि 160 kgs का वेट है TVS रॉनिन का। अब अगर माइलेज की बात करें तो हल्का सा एज पल्सर N160 को है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी जो इंजन कैपेसिटी है ये रॉनिन से थोड़ी सी कम है, इसलिए माइलेज आपको इसमें थोड़ा सा बेटर मिलेगा। यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको 45 से 48 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा इन रेगुलर राइडिंग कंडीशंस, जबकि रॉनिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज आपको मिल जाएगा। सीट कंफर्ट की बात करें तो दोनों बाइक्स के जो सीट्स हैं ये कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, जो सीट का शेप है ये भी आपको लॉन्ग आवर्स राइडिंग के लिए कंफर्टेबल रखता है। पल्सर N160 में आपको स्प्लिट टाइप की सीट मिलेगी, जबकि रॉनिन में आपको सिंगल पीस यानी 1 पीस सीट मिलती है। अब ये दोनों ही बाइक्स राइडर और पिलियन के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन रॉनिन में आपको पिलियन कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब अगर प्राइस की बात करें दोनों बाइक्स की, तो पल्सर N160 की एक शोरूम प्राइस 1.22 लाख से लेकर 1.27 लाख तक है। रॉनिन जो है ये 1.49 लाख से लेकर 1.68 लाख तक एक शोरूम प्राइस में आती है। पल्सर N160 में आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं विद सिंगल एंड डुअल चैनल ABS, एंड रॉनिन में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। तो ये था एक डिस्क्रिप्शन दोनों बाइक्स के बारे में। आप हमें कमेंट से बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। वैसे अगर आप एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहते हैं, स्पोर्टी लुकिंग मोटरसाइकिल चाहते हैं सिटी यूज़ के लिए, तो N160 इज़ अ गुड मोटरसाइकिल। आप थोड़े पैसे भी बचा लेंगे, लगभग 40,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस का डिफरेंस है इनमें। लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, सिटी में भी चला सकते हैं, थोड़ी बहुत हल्की ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, रिफाइनमेंट और फीचर्स आपको ज़्यादा चाहिए, गो फॉर द TVS रॉनिन। तो आप हमें कमेंट से बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप इन दोनों में से कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, केयरफुली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट जरूर पहनिए।